इस वीडियो में हम 6 दिसंबर 2021 से 11 दिसंबर 2021 के बीच का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। पहला है, असमिया लैंग्वेज के कवि नीलमणि फुकन जूनियर को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है और कोंकणी भाषा के उपन्यासकार दामोदर मौजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च पुरस्कार है और इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी, यानी 1961 से यह ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है और ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल भारतीय लेखकों को दिया जाता है जो भारतीय भाषा और अंग्रेजी में लिखते हैं। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित काजू वैली वेटलैंड को 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। पुलिकेट झील के बाद काजू वैली वेटलैंड को दक्षिण भारत में दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील के रूप में जाना जाता है। तो इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि काजू वैली वेटलैंड कहाँ है, तमिलनाडु में है और इसको 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। दक्षिण भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील पुलिकेट झील और उसके बाद सेकंड नंबर पे है काजू वैली वेटलैंड। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रभात कुमार द्वारा लिखित लोक सेवा नैतिकता यानी पब्लिक सर्विस इथिक्स नाम की किताब का शुभारंभ किया है। यानी कि जो लोक सेवा नैतिकता जो बुक है यानी पब्लिक सर्विस इथिक्स, इस बुक के लेखक हैं प्रभात कुमार। प्रभात कुमार एक भारतीय राजनीतिज्ञ और सेवानिवृत्त सिविल सेवक हैं। नवंबर 2000 में जब झारखंड का निर्माण हुआ था उस समय प्रभात कुमार को झारखंड का पहला राज्यपाल बनाया गया था। नेक्स्ट है, रूस ने क्रोएशिया को हराकर डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 जीता है। यानी कि डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 जो हुआ उसको जीता रूस ने और फाइनल में हराया क्रोएशिया को। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के कुन्नूर के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दुर्घटना कहाँ हुई, तो ये दुर्घटना हुई तमिलनाडु के कुन्नूर के पास और बिपिन रावत जो हैं वो तीनों सेनाओं के प्रमुख थे, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। CDS यानी कि जनरल बिपिन रावत और 9 अन्य यात्री को यह जो हेलीकॉप्टर है वो ले जा रहा था और इस हेलीकॉप्टर को ले जाने वाले 4 सदस्यीय टीम थी, यानी टोटल 14 मेंबर थे उसमें। और हेलीकॉप्टर जो था उसका नाम था MI-17V5, यानी कि ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ इस हेलीकॉप्टर को जो चला रहे थे पायलट थे विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। जनरल बिपिन रावत के बारे में कुछ पॉइंट्स हम जानते हैं। जनरल बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी जिले में एक सैन्य परिवार में हुआ था। तो इम्पोर्टेंट है इसमें कि वो किस स्टेट में उनका जन्म हुआ था, तो उत्तराखंड आपको याद रखना है। गोरखा ब्रिगेड से सेना के सर्वोच्च पद पे पहुंचने वाले वो चौथे ऑफिसर थे। जनरल रावत 1978 में सेना में शामिल हुए थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि 1978 में सेना में शामिल हुए थे। जनरल बिपिन रावत को 31 दिसंबर 2019 को भारत का पहला CDS नियुक्त किया गया था। वे 31 दिसंबर 2016 से 1 जनवरी 2017 तक भारत के 26वें थल सेना प्रमुख भी रहे थे। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में उन्होंने विभिन्न देशों के सैनिकों की एक ब्रिगेड का नेतृत्व किया था। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है, म्यांमार की 76 वर्षीय नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान सू की को
सेना के खिलाफ जनता को उकसाने और देश में कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने के बाद 4 साल के कारावास की सज़ा सुनाई गई है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आंग सान सुकी जो हैं वो म्यांमार के हैं और इनको नोबेल का शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। म्यांमार की राजधानी है नायपीडा। नेक्स्ट है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर सुरेश जाधव का निधन हो गया है। कोविशील्ड वैक्सीन के विकास में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है। तो इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो ये कि वैक्सीन का दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इसी ने कोविशील्ड वैक्सीन का भी निर्माण किया है। नेक्स्ट है केन बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। यानी कि ये प्रोजेक्ट है जो केन नदी को बेतवा नदी से जोड़ेगा। इस परियोजना में केन नदी से बेतवा नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा और 2 नदियों को जोड़ने वाली नहर के माध्यम से पानी का हस्तांतरण किया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दौधन बांध जो है वो किस नदी पे बनाया जाएगा, तो वो है आपका कि केन से बेतवा नदी पर बनेगा ये। और इसके साथ साथ इस परियोजना में आपका लोअर ओरर परियोजना है, कोठा बैराज और बिना कॉम्प्लेक्स, ये सब परियोजना भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। उत्तर प्रदेश में अब 9 रामसर आर्द्रभूमि हो गया है और देश में टोटल 47 हो गया है। तो जानते हैं कि ये रामसर साइट क्या है। 1971 में ईरान के शहर रामसर में विश्व की आर्द्रभूमियों यानी वेटलैंड का अस्थायी उपयोग और उसका कंजर्वेशन के लिए यूनेस्को के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि किया गया था और यह संधि 1975 में अस्तित्व में आई थी और इसी संधि को रामसर संधि कहा जाता है। और जो ही वेटलैंड हैं जो इस कन्वेंशन के अनुसार अगर पाए जाते हैं एलिजिबल तो उसको रामसर साइट कहा जाता है और उसका जो है कंजर्वेशन किया जाता है। नेक्स्ट है रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने घोषणा की है कि भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को 2022 का रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। रॉयल गोल्ड मेडल ये जो पुरस्कार है ये रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स के द्वारा दिया जाता है और 2022 का ये पुरस्कार भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को दिया जाएगा। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कि बालकृष्ण दोषी का संबंध किस चीज़ से है, तो वो भारतीय वास्तुकार हैं, आर्किटेक्चर हैं।